अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, क्या आप नाखून के क्या आप नाखून गोश्त में जी जनाब, क्या आप नाखून गोश्त में घुसने से परेशान हैं या आपके पाँव अंगूठे में दर्द है? तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ से तकलीफ़ दे होता ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये काम करता है बहुत बड़े बड़े। तो आप अगर इसके मुतालिक जानना चाहते हैं और ऐसी तकलीफ़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जनाब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम आपके सामने आज तस्करा करने लगे हैं पाँव का जो नाखून होता है वो गोश्त के अंदर जब गड़ जाता है तो एक तकलीफ़ दे अमल होता है, और आपकी ये जो ज़िंदगी मामूलाती ज़िंदगी ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है, और यहाँ तक हो जाता है कि पाँव में इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए और कौन सी चीज़ें इख्तियार की जाएं और कौन से चीज़ें अपनाई जाएं जिससे जो है हम इस अमल से जो है अपने आप को बचा सकते हैं, इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ज़रूर हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक आगाही भी पहुँच सके। और अगर किसी किस्म का मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं या मुझे आप आगाही देते हैं कि जनाब इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसके ऊपर वीडियो बनाएं, जी मैं ज़रूर आपकी ही आगाही मुझ तक पहुंचती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। अभी जैसा कि मेरे सामने एक तवील फहरिस्त मौजूद है, अगर मैं आपके सामने गिनवाना चाहूँगा, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग जो है मुझे कहते हैं कि आप इसके ऊपर मुकम्मल आगाही दें। मैं भी अपनी तरफ से मेहनत और आगाही पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि सब तक आगाही अच्छे अंदाज में पहुँच सके। वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और जो है आपको इस हवाले से आगाही देता हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं कोई मेडिसिन मंगवाना चाहें या किसी किस्म का सवाल पूछना चाहें। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये एक ऐसा आम सा मसला है जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग, ये एक आम सा मसला है जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है अफराद जो है मुतासिर होते हैं। और नाखून का गोश्त के अंदर गड़ जाना एक तकलीफ़ दे अमल होता है। ये नाखून का जो एक गोश्त में गड़ जाना ये एक पाँव में भी हो सकता है और दूसरे पाँव में भी हो सकता है। इसका कोई एक सिस्टम तय नहीं है कि ये एक ही अंगूठे में होगा, ये दोनों पाँव में हो सकता है। इसका सबसे अवामिल एक तो ये होता है कि चूँकि बच्चे जो है आमतौर पर जब पैदा होते हैं, बाज़ बच्चों का जो पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, तो उसके लिए जो है एक आमतौर पर जूती बनाई जाती है, और जो है कहते हैं उसको शेप देने के लिए, ताकि जो पीछे से एड़ी से थोड़ा सा उस पर उठान पैदा हो जाए। और उसके अलावा जो है इस फंगस भी अमूमन तौर पर देखा गया है कि इसमें जो है इस बीमारी से इन्फेक्शन जो फैलने के बाद जो है पाँव में बहुत तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, एक नंबर शहद, बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है। छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321-230-4299, गारंटी लाजमी है। होता है इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहातों में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो तंग जूते जो है वो पहने जाना। जो तंग जूते पहनते हैं लोग गलती करते हैं, वो इससे जो है इस मसले से दो चार हो सकते हैं। और साथ साथ जो है गलत अंदाज में जो लोग नाखून काट लेते हैं वो भी इस मसले से दो चार हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है नाखून को सही अंदाज में काटा जाए ताकि जो है वो ये जो गोश्त में नाखून गड़ जाता है इस तकलीफ़ दे अमल से आप ना गुज़र सकें। ऐसा होने पे अमूमन तौर पर सूजन, सुर्खी और इन्फेक्शन चूँकि हो जाता है। ताहम अगर ऐसा मसला हो जाए तो कोई ऐसे मसले वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको एक घरेलू टोटके बताने लगा हूँ, आप इनका इस्तेमाल करें और अपने पाँव की हिफाजत करें और अपने नाखून की भी हिफाजत करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके सामने आगाही इसलिए बयान करता हूं क्योंकि हिकमत तो खिदमत है, खिदमत के हवाले से आपके सामने आगाही पेशता हूं। तो आप दूसरों तक जब पहुंचाएंगे
तो दूसरों को भी जो है इससे फ़ायदा होगा। इंसान दुनिया में आया है एक दूसरे को, अगर एक ज़ात से दूसरी ज़ात को अगर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो इस पैदाइश का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला भी खुश होता है कि जब इंसान दूसरे की भलाई के लिए और दूसरे के बारे में अगर सोचता है। तो इसलिए आप अगर ये वीडियो में आपको पसंद आई है तो आप दूसरों को भी शेयर करें। जी जनाब, टोटके आपके सामने 4-5 किस्म के टोटके बयान करने लगा हूँ। तरीक़ेकार नोट फरमाएं। सबसे पहले जो है जनाब, पुदीने का तेल, मिंट का तेल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुदीने का तेल जिल्द के हवाले से आपने करना क्या है, आपने लेना है पुदीने का तेल, क्योंकि पुदीने के तेल के अंदर जनाब जरासीम किलर जो है वो भी है और इन्फेक्शन को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। तो आपने लेना है पुदीने का तेल। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने पैरों को जो है नीम गर्म पानी में जो है थोड़ी देर भिगो के रखना है ताकि वो आपका नाखून जो है वो नरम पड़ जाए। उसके बाद जो है कहते हैं आपने रुई से पुदीने का तेल लगाकर रुई वहाँ पे 2 से 3 कतरे लगाकर रुई से रगड़ लेना, या फिर डायरेक्टली भी 2-3 कतरे जो है पाँव के अंगूठे पे आप डाल सकते हैं। ये दिन में आपने 2 से 3 मरतबा ये अमल करना है। इससे जो है आपका जो ये मसला है इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका नाखून जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और जो आपको दर्द हो रहा है, जो गोश्त के अंदर गड़ गया हुआ है नाखून, वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जनाब जरासीम किलर जो है वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नाखून के इस हवाले से। आपने करना क्या है कि आपने जो है दूसरे नंबर पर जनाब बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस हवाले से। बेकिंग सोडा जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जरासीम कुछ जो है उसको रखा है और जनाब ये जो इन्फेक्शन को दूर करने में और उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। आपने करना क्या है, आधा चाय का चमचा जो है बेकिंग सोडा लेना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है, उसको पेस्ट बनाना है। इतना पतला मत बनाइएगा कि बिल्कुल ही जो है वो बह जाए। थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर नाखून पे लगाकर उस पर पट्टी लपेट दें। उससे जो आपका ये इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा और जो जिस्म गोश्त के अंदर नाखून गड़ गया हुआ है उसको भी बेहतर करने में ये फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से एक तवील फहरिस्त है। लहसुन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसका पेस्ट लगाने से भी फ़ायदेमंद होता है। और नारियल जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़ख़म को भरने में मददगार साबित होता है। नाखून जो है कहते हैं वो भी बेहतर करता है। नारियल जो है वो किसी किस्म का अगर छाला भी हो जाए तो वो भी उसको ठीक करने में नारियल का जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए अगर किसी को छाला भी निकल आए तो नारियल का तेल जो है वो रब करें अपने उस हिस्से पर जहाँ पर उसको छाला निकला हुआ है, तो वो भी जल्द ठीक कर देगा, उसको पका कर ख़त्म कर देगा। और नारियल जो है ना, ये आपका जो नाखून जो है गड़ गया गोश्त के अंदर, इसका इन्फेक्शन और सूजन वगैरह जो है इसको भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जनाब सिरका जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सेब का सिरका हो या कोई भी सिरका हो, वैसे भी सिरके के हवाले से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा अफादियत बयान की कि जिस घर में सिरका मौजूद होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। तो उस हवाले से क्या पूरी हदीस मौजूद है मैं अभी आपके सामने नहीं बयान कर सकता। बस मेरे जहन में चूँकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही भी बात जहन में आ गई तो मैंने आपके सामने बयान कर दी कि सरकार ने उसको पसंद फरमाया है सिरके को। तो सिरका जो है वैसे भी जिस्म के लिए अच्छा है, तो सिरका खाने में भी इस्तेमाल करें और इसके ऊपर लगाने में भी अफादियत आपको देगा। मम्मी मेरे बाल इतने रूखे और कमज़ोर क्यों हैं? बेटा, ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे महर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ 1 बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तरफ करें मोमल हेयर ऑयल। इफ़ यू वांट टू स्टॉप the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299.
देगा। और आखिर में जनाब नमक का पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नमक जो है वो भी आमतौर पर अभी मैं साशे मैंने देखे जिसके अंदर जो है नमक सॉल्ट से वो बने हुए थे, तो वो नमक का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस्म की थकावट उतारने के लिए भी, जिस्म के इन्फेक्शन वगैरह दूर करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो है नमक का पानी उसके अंदर अगर आप अपने पाँव रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, तो उससे भी जो है ना ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैंने कहा इस हवाले से जो है डिफरेंट मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू और आरा रखी जाए, ताकि आप लोगों को एक ही पैटर्न पे ना रखा जाए और लोगों तक सारी आगाही पहुंच सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सारी वीडियोस की तरह जाने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे आप अभी इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।